हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से लिया गया पहले चैप्टर का एक टॉपिक है। यह क्लास 9 और 10 दोनों के लिए ज़रूरी है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके गुण या क्वालिटीज़ हैं जो कि कंप्यूटर को एक बेहतर मशीन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जस्ट लाइक अ मेमोरी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, डिलीजेंस, एक्यूरेसी एंड स्पीड। इन्हीं के बारे में हम बारी बारी चर्चा करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हायर speed and accuracy compared to the human while performing mathematical calculation. Computer can be process millions of instructions per a second. That time taken by computers for their operations in a microseconds and a nanosecond. जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जिस हिसाब से बताया गया है कि कंप्यूटर बहुत ही हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी बाय कंपेयर्ड ह्यूमन के मुकाबले यानी आम आदमी के मुकाबले कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्पीड होती है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि इसमें दिखाया है कि 1 सेकेंड के अंदर यह मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकता है बिना किसी गलती के। नॉर्मली हम ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर को किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जस्ट माइक्रो सेकेंड एंड या नैनो सेकेंड का उपयोग करता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को वो अपने हिसाब से ही उसको तय करके कम से कम समय में एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करता है, यानी कंफर्म कर देता है। अगला है एक्यूरेसी। जैसे कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि एक्यूरेसी मतलब एकदम 100% श्योर यानी शुद्ध बिना एरर के कैलकुलेशंस का रिज़ल्ट प्राप्त करना है। जैसे कि इसमें दिया है कंप्यूटर परफॉर्म कैलकुलेशंस विद द 100% एक्यूरेसी। इसमें त्रुटि होने का कोई भी सवाल नहीं होता है। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेसी में नंबर 1 रहता है, यह कभी भी गलती नहीं करता है। कंप्यूटर अगला टॉपिक हम बात करते हैं डिलीजेंस में बताया गया है कि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ टास्क को कैलकुलेट करता है विद द सेम कंसिस्टेंसी के थ्रू। उसमें एक्यूरेसी और उसका कंसिस्टेंसी एकदम सेम होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होती। फर्स्ट टास्क के लिए जैसे कि वह कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी रहती है, वैसे ही सभी टास्क या ऑपरेशंस के लिए समान होती है। कंप्यूटर की मेमोरी ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा ही सुपीरियर होती है। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा कभी भी डिलीट नहीं होते हैं और वह सब कुछ याद रख सकता है हमेशा के लिए। अगला हम बात करते हैं वर्सेटिलिटी के बारे में। इसमें बताया गया है कि कंप्यूटर के पास ऐसी एबिलिटी या कैपेसिटी है जिससे कि वह अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को यानी अलग अलग ऑपरेशंस को सेम एक्यूरेसी और इफ़िशियंसी के साथ ही करता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा वर्क हो वह आसानी से उसी इफ़िशियंसी एंड एक्यूरेसी के साथ करता है जैसे कि अदर। अगला रिलायबिलिटी में दिया गया है कि अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल एज अ गिव्स कंसिस्टेंसी रिजल्ट फॉर द सिमिलर सेट ऑफ डेटा। इसमें कभी भी रिज़ल्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें हम इतना ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में इसमें दिया हुआ है, इफ़ वी गिव सम सेट ऑफ द इनपुट एनी नंबर ऑफ अ टाइम्स। कोई भी नंबर आप कितनी बार भी दें वह हमेशा रिज़ल्ट सेम ही आपको देगा। यानी कि जो भी हम नंबर इनपुट करा रहे हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में, बार बार अगर सेम नंबर को हम इनपुट कराते हैं तो उसका आउटपुट रिज़ल्ट हमेशा सेम ही होगा।
यह इतना ज़्यादा रिलायबल है कि इससे कभी भी गलती नहीं होती और इसके रिज़ल्ट में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे। समान रिज़ल्ट, समान सवाल, अगर सवाल सेम होंगे तो रिज़ल्ट हमेशा सेम ही आएंगे। अगर हम सवाल में चेंजेस करते हैं तो रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। कंप्यूटर बहुत ही अच्छा और उपयोगी माना जाता है। जैसे कि इसके अगले टॉपिक में दिया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट द मैनुअली इंटरवेंशन। अगर कंप्यूटर के द्वारा यानी यूज़र के द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन हम इसमें फ़ीड कर देते हैं यानी कंप्यूटर में फ़ीड कर देते हैं तो उसमें बार बार मैनुअली उस काम को दोबारा रिपीट करने के लिए नहीं बोला जाए। एक बार इंस्ट्रक्शन देने पे कंप्यूटर सभी टास्क को ऑटोमेटिकली बिना मैनुअल हैंडलिंग से ही पॉसिबल कर सकता है। वह अच्छे से अच्छा और पूरे से पूरा विदाउट एनी इंटरफेरेंस के ही मदद से कर सकता है। बार बार हम किसी भी वर्क के लिए इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे फिर भी वह खुद से इसको कर लेगा, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन एक बार दे देंगे उसके बाद वह हमेशा उसको करता ही जाएगा। अगला है मेमोरी। अ कंप्यूटर हैज़ बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर डेटा। जैसा कि इसमें बताया है कि उसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें इस हमेशा डेटा को स्टोर किया जाता है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जब भी हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन में वर्क करते हैं यानी कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम पे हम वर्क करते हैं तो उसकी प्राइमरी मेमोरी में उस प्रोग्राम के सारे डेटाज स्टोर रहते हैं जब तक कि यूज़र द्वारा खुद से स्टोर ना किया जाए। अगर यूज़र द्वारा किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट्स क्रिएट के बाद स्टोर किए जाते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। बट यहाँ पे हम जिस मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं वह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी का वर्क होता है किसी भी एप्लीकेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखना तब तक जब तक कि प्रोग्राम्स रन करते हों। यानी कि हम किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं तब तक उसके सारे डेटाज प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं। यह थी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हम ये मान सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस है। हम आधुनिक युग की बात करें तो इसमें देखा जाता है कि कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। हर सेक्टर में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ गई है। इसी माध्यम से जैसे जैसे इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इसके फीचर्स को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो वैसे वैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज या फिर न्यू आते जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही, बाकी अगले टॉपिक के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।